गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रीधराचार्य विधि, जिस पे हम बात करने वाले हैं। और ये श्रीधराचार्य विधि जो हमारी होती है, इसका यूज क्या है और ये इससे एक सूत्र निर्मित होता है। वो सूत्र क्या होता है और कैसे निर्मित होता है, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी बहुपद को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चल रहे हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुपद के जो शून्यक होता है वह मूलक रूप होता है, इसको हमने क्लियर किया था। शून्यक क्या होता है हमने ये जाना था और मूलक रूप क्या होता है हमने ये सभी बातों को इससे पहले वाले वीडियो में जाना था। हमने कुछ मूलक जो हमारे बहुपद भी होते हैं और मूलक होते हैं, जो हमारा बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं कैसे निकालते हैं ये भी जाना था। और हमारा एक टॉप प्रश्न था जिसमें क्या लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 बराबर 0। ये हमारा बहुपद या समीकरण था और हमने क्या कहा था, इसका शून्यक निकालना है। जैसा कि इसमें 7 का गुणनखंड नहीं हो रहा था, 7 जब 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 7 आ रहा था और इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा था क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा श्रीधराचार्य विधि होती है जिससे उससे एक सूत्र निर्मित होता है, उससे हम इस तरह के जब किसी भी समीकरण को, कोई भी समीकरण हो, उसका आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए वीडियो को देखने के लिए और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या बात आती है कि हमें इस तरह के कोई भी समीकरण दिया गया हो, द्विघात समीकरण दिया गया हो, तब हमें कोई भी शून्यक निकालना है तो कैसे निकालें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि पर, जिससे हम इस तरह से कोई भी समीकरण का जो हमारा शून्यक होता है आसानी से निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, सूत्र क्या होता है और इसका निगमन किस तरह होता है, ये सभी बातों को जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये सूत्र होता क्या है। तो ये एक हमारा सूत्र होता है जहाँ x बराबर x क्या होता है, x हमारा शून्यक होता है, जो हमारा मान निकल के आता है, मूल निकल के आता है। और जो हमारा सूत्र होता है वो होता है माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट लगाना है इस तरह से, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इससे हम क्या करते हैं, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करते हैं। ये कैसे निकला और यहाँ पे b क्या है, a क्या है, ये सभी बातें जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि a b क्या होता है। जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, पहले बात तो ये जो सूत्र है हमारा, इसको हम द्विघात समीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, इस रूप में हमें लिखा हुआ मिलता है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। जब भी आपको कोई भी समीकरण मिलेगा द्विघात समीकरण, आपको इस रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। ए क्या हो, ए कोई भी संख्या हो सकती है। एक्स क्या है, यहाँ पे चर राशि आपको स्क्वायर मिलेगा। द्विघात समीकरण मतलब दो घात होंगी अधिकतर। फिर क्या होगा, फिर बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सी क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे इसमें बात करें तो यहाँ पे जो a है वो 1 है क्योंकि इसका गुणन जो गुणज है वो 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसी रूम में है, आप देख सकते हैं। x क्या है, यहाँ पे x दिया गया और b क्या है, यहाँ पे 1 है क्योंकि छिपा हुआ है। फिर प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है, चाहे कोई भी चिन्ह लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस रूम में लिखा हुआ बस मिलेगा। और यहाँ पे c क्या होता है, c 7 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। जैसे कि इसका, जैसे कि हमें मूल ज्ञात करना हुआ, जो हमारा शून्यक होता है उसे ज्ञात करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का जो मान है ए एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज है, गुणे के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणज 1 है। जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, क्योंकि 1 का जब किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। तो क्या हमें a बराबर कितना दिया गया, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर भी यहाँ पे 1 दिया गया, x तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, कोई भी संख्या नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे b बराबर भी 1 दिया गया। यदि c पर बात करें, c पर बात करें तो c हमें यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस का 7 दिया गया है। जैसे कि मान लो हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमें चिन्ह को भी लेकर चलना है, एक बात याद रखना है कि चिन्ह को भी लेना है यहाँ पर। तो हमें c जो दिया गया है, c यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल c है, एक्स वाई कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जो c है हमारा वो क्या दिया गया, हमें 7 दिया गया, वो भी किसका 7 दिया गया, माइनस का 7। आपको चिन्ह भी लेना है, तो यहाँ पे c बराबर -7। जब भी हम इन मानों को इसमें रखते हैं, b की जगह b का मान, c की जगह c, a सब जगह मान रख देते हैं, तो हमारे दो मान निकल के आ जाते हैं। एक बार हम प्लस के साथ लेते हैं, एक बार माइनस के साथ लेते हैं, और हमारा जो शून्यक होता है वो निकल के आ जाता है।
तो अभी हम इसको जानेंगे कि इसके जो मान्य होते हैं, शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो श्रीधराचार्य सूत्र है ये निकला कैसे, इसका निगमन किस तरह से होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि हमारा ये द्विघात समीकरण होता है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके निगमन के लिए सबसे पहले क्या किया, इस समीकरण को लिख लिया, जो क्या होता है, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा एक सूत्र निकल के आ जाएगा। तो वो कैसे, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्या लिख लेना है, समीकरण लिख लेना है, द्विघात समीकरण। फिर क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी में क्या करना है, 4a से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 4a से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में 4a से मल्टीप्लाई, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 में ये आपको काम कर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण में 4a से गुणा करने पर, तो आपको ये पहले स्टेप कर लेना है। पहला स्टेप हो गया, तो यहाँ पे चलो गुणा करते हैं। पूरे में करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4a, उधर भी क्या हो जाएगा, 4a। क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये पूरे के गुणे में, यहाँ पे भी पूरे के गुणे में, जब इसको इधर लाएंगे तो ये बराबर के चिन्ह तरफ आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ये 4a क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए क्या हम इसे रूप में लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक, इतना हो गया। फिर क्या करना है, 4a से सभी में मल्टीप्लाई कर देना इसमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया गया, प्लस 4, इस 4a का मल्टीप्लाई बी एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a बी एक्स, और प्लस जब 4a का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a सी, बराबर जब 0 का मल्टीप्लाई 4a से करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में करना है 4a से गुणा करने पर। दूसरा जो स्टेप है वो हमारा दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, कि इसमें क्या करना है, आपको इसे उस तरफ भेज देना है। 4ac जो हमारा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इस सिस्टम में बनाना है। तो 4ac को क्या करना है, उधर भेज देना है। जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे -4ac लिखा हुआ भी है। तो क्या करना है, पहले उधर भेज देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स बराबर, जब प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 4ac, 0 जोड़ेंगे तो 0 ही जाएगा, वो हट जाएगा, जो 0 हमारा है वो हट जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इतना हमारा स्टेप हो गया। फिर जो तीसरा स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है, जो हमारा एक द्विघात समीकरण होता है, जो अभी हम सीखेंगे तब तक के लिए आपको जान लेना है। तो हमारा एक क्या होता है, तो वो होता है समीकरण, किसमें, जो कि हमें बहुपद में ही मिलेगा। तो समीकरण क्या होता है, अलजेब्रा में जो समीकरण मिलेगा वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो आपको क्या करना है, इसको इस रूम में बना लेना है, इस रूम में। तो चलो बनाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है, तो 2 किस, यहाँ पे 4 है, 4 2 नहीं 4, 4 किसका स्क्वायर होता है ये बात कर रहे हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 लिख लेना है, ए लिख लेना है और एक्स लिख लेना है। फिर क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे फिर से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वही फिर रूप आ जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे फिर इसे 2ab के रूम में बना सकते हैं। आपको दिख रहा भी होगा कि ये 2ab के रूम में बन रहा है, वो कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर इतना हो गया, फिर क्या होगा, 2ab होगा। 2ab क्या होता है, 2 लिख लेंगे गुणे में, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 2 हो गया ये 2। और फिर क्या करना है, ए बी लिखना है। 2 ए क्या दिया गया है हमें, ए यहाँ पे ये दिया गया 2ax, तो 2ax। और बी में क्या दिया गया हमें, बी में बी दिया गया है, बी, ये देख सकते हैं आप बी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बी। तो हमारा क्या यहाँ पे मान निकल के आ गया, इतना यहाँ पे निकल के आया है कि 2ax का होल स्क्वायर, क्योंकि खोलेंगे फिर से यही संख्या आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसको 2ab के रूम में बना लिया। 2ab के रूम में कैसे बना लिया, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे ab लिख लिया।
आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे x छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे x लिखा है, x फिर गुणा का चिन्ह लगा है, क्या 2ax, x को समझ लेना, x व गुणे को, यहाँ पे b है, इतना है ठीक। तो 2ax b दिया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ए बी तो दिया गया है, ये b दिया गया है, ये a और ये x, यही यहाँ पे लिखा भी है 2ab के रूप में। b यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। यदि हमें क्या करना है, इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, लेकिन प्लस में b स्क्वायर अभी बाकी है। तो b स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b का मान क्या है, b, तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ में b स्क्वायर जोड़ने पर, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, जब इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। तो जो चौथा स्टेप होगा वो क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 2ax का होल स्क्वायर जो कि दिया गया है। फिर क्या करना है, फिर इसको 2ab के रूप में तो दिया ही गया, 2a क्या दिया गया है 2ax, और b क्या दिया गया, हमें b ही दिया गया। फिर क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, तो इधर भी बी स्क्वायर जोड़ेंगे इधर भी बी स्क्वायर जोड़ लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर में -4ac प्लस बी स्क्वायर, हमने इधर बी स्क्वायर जोड़ लिया। तो ये हमारा क्या मान निकल के आ गया ये। अब ये कैसे निकल के आ गया दोस्तों, जब भी हम बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में दिया गया, यहाँ पे भी प्लस में, जब इसे उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इतना स्टेप करना है, ये चौथा स्टेप है। फिर जानते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक तो इतना टॉपिक को कर लिया, इतना मान हमने निकाल लिया। फिर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी सूत्र भी जाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a हमें ये दिया गया, b हमें ये दिया गया, तो a और प्लस बी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ए बी का होल स्क्वायर करना है। तो हमें ए क्या दिया गया, ए दिया गया 2ax, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सूत्र लिख देंगे जो कि हमने अभी जाना था समीकरण को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, ये क्या है a और ये क्या है b का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये जो कि हमने समीकरण को देख लिया। फिर क्या करेंगे, बराबर में हमें ये दिया गया, ये दिया गया था, और जो कि हमारा जो सूत्र था, जो श्रीधराचार्य सूत्र था, वो क्या था, हमें दिया गया था -b प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर -4ac, इस रूम में दिया गया था, अपन में 2a था, x बराबर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac, तो हमें क्या करना है, इसे -4ac जो दिया गया है प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इस रूम में लिख लेना है। तो बी स्क्वायर -4ac के रूम में से हम लिख देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी प्लस का भी रहेगा और 4ac माइनस का, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर -4ac, इतना हो गया। जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाया, उधर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x और प्लस बी, जब भी हम यहाँ बराबर का, जब बराबर में कोई भी संख्या लिखी होती है और जब एक संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है, तो क्या होता है, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर दूसरी तरफ बराबर के अंडर रूट लग जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसी तरह जब हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, पूरे पे ये लगा हुआ है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, वो भी किसका आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हुआ, इस पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। अब ये प्लस माइनस लिखा ही क्यों जाता है, चलो बात करते हैं। मान लो जैसे कि हमने -2 का स्क्वायर किया, तो कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे कि 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि हम यहाँ पे 2 लिख दें तब स्क्वायर करें, फिर भी आप कहेंगे कि क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो -2 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, और जब 2 का स्क्वायर कर रहे हैं सिर्फ, तब भी 4 आ रहा है। प्लस का करो चाहे माइनस का करो, आपको 4 ही मिल रहा है। तो उसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि 4 का अंडर रूट बताइए, वर्गमूल बताइए, तब आप क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। क्या यह पूर्णतः सही है, नहीं सही है, गलत है, क्योंकि जब भी हम -2 का करते हैं तब भी 4 भी तो आ सकता है, जब प्लस का 2 करते हैं तब भी तो 4 आ सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको सही दिखाने के लिए हम प्लस माइनस लगा दिया जाता है। जब भी माइनस का लेना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस का लेना है संख्या तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं।
इतना समझ गए। तो यहाँ पे देख, हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इस कारण के कारण यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस लगा देते हैं। इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तभी प्लस माइनस लगा दिया जाता है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना मान निकल के आ गया, यहाँ पे जो b है प्लस का उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2ax हो जाएगा। यहाँ पे b प्लस का उधर माइनस का, तो माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac जो कि दिया गया है। और फिर यहाँ पे 2a जो दिया गया है x के गुणनखंड में, गुणे के रूप में दिया गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2a जाएगा उधर भाग में लग जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ये 2a आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे के रूप में दिया गया है, तो नीचे 2a। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सूत्र है श्रीधराचार्य विधि से निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था वही निकल के आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। बी क्या है, ए क्या है, आपको पता भी होगा कि द्विघात समीकरण जो हमें दिया होता है उसका मान होता है। जो हमारा ए है, यहाँ पे जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है बी होता है एक्स का गुणांक, और जो हमारा सी होता है वो 7 होता है। यहाँ पे जो हमारा सी होता है मान ना, वो थर्ड संख्या होती है हमारी जो समीकरण में वो होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका मान निकाल के दिखाते हैं कि इसका जो शून्यक होगा वो कैसे निकालेंगे, मूल होगा वो कैसे निकालेंगे। हम बात करते हैं कि जो श्रीधराचार्य सूत्र निकल के आया उससे हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे शून्यक है, मूल है, उसको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सूत्र लिख लेना है, जो भी हमारा क्या है सूत्र है। तो यहाँ पे सूत्र क्या दिया गया है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या करना है, सब जगह हमें क्या करना है, मान रख देना है। यहाँ पे a क्या दिया गया, आप देख सकते हैं कि a बराबर 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में हमने लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, आपको इस रूप में लिख लेना है और फिर जो आपको मान दिख रहा है उसे लिख लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए था, तो एक की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, एक, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा हुआ है। फिर बी की बात करें तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो बी हमें यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स के गुणांक में एक दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा, तो यहाँ पे बी बराबर भी एक हो जाएगा। और सी बराबर हमें क्या दिया गया, 7, वो भी किसका साथ है, माइनस का चिन्ह भी लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सी बराबर -7 हो गया, हमने जैसा कि इससे पहले भी समझ लिया था। अब हमें क्या करना है, सभी जगह इसका मान रख देना है। जब हम सभी जगह मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का मान रखेंगे तो b हमें 1 दिया गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस लगा देना है आपको। फिर क्या करना है, b का फिर मान रखना है, b का मान कितना दिया गया यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और -4, a कितना दिया गया 1, और c कितना दिया गया है, c देखेंगे तो हमें -7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7 गुणे के रूप में अपॉन में 2 और a कितना दिया गया 1, तो 1 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर इसे -1 लिखा रहने देना है, प्लस माइनस लगा देना है, फिर इसे अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को हल कर लेना है। जब हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 7 का गुणा 1 में करेंगे तो एक ही आ जाए, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 1 के साथ किसी भी संख्या गुणा करो तो वही आ जाता है। तो यहाँ पे 7 का 1 के साथ किया तो 7 आ गया, और 7 चक्कू 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अपॉन में क्या दिया गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2 1 था तो 2 ही आ जाएगा, 2 एक नाम 2 होता है। एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 29 मिल गया, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29 अपॉन में 2। अब हम बात करें शून्य की, तो आपको एक बार क्या लेना है, प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, जो कि हमारे मान निकल के आएंगे वो हमारे शून्यक होंगे। और द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि स्क्वायर होगा तो 2 शून्य निकल के आएंगे, यदि एक घात होगी एक्स की, अधिकतम घात 1 होती तो 1 शून्य निकल के आएगा। मान लो यहाँ पे अधिकतम घात 4 होती तो आपके 4 शून्य निकल के आते। 4 ऐसे मान निकल के आते हैं कि जब भी हम इसमें रखते हैं समीकरण में तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो 0 प्राप्त होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जैसा कि हमने इससे पहले जाना था, इससे पहले वाले वीडियो में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्लस लेना है। जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस और अंडर रूट 29, 29 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 29 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट नहीं हटेगा क्योंकि 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, नीचे 2 दिया गया। हमारा जो पहला जो हमारा शून्यक है, मूल है, वो निकल के आ गया द्विघात समीकरण का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ था। अब हमारे दूसरे मूल की बात करें तो आपको क्या, जैसा कि यहाँ पे हमने एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है, तो यहाँ पे एक बार माइनस लेने पर, तो माइनस जब लेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 29 अपॉन 2, तो ये तो हमारे क्या निकल के आ गए
मूल निकल के आ गया शून्य। तो आपको इस तरह से क्या करना है, शून्य निकाल लेना है। सभी जगह मान रख देना है, जो कि हमने सीधी धाराचार सूत्र को निकाला है उसमें सभी के मान रख देना है। और मान रखने के बाद आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, बस आपको इतना कार्य करना है। जो कटने वाला उसे कर लेना है, हल कर लेना है, उसके बाद आपका शून्य निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सीधी धाराचार्य विधि से जो शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के, वो कैसे निकालते हैं। और हमने निगमन भी किया है कि द्विघात समीकरण का निगमन किस तरह से करते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।